अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, हमारे साथ इस टाइम क्राइम रिपोर्टर ज़ैन इम्तियाज़ मौजूद हैं, जो कि सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और सोशल मीडिया पे एक्टिव नज़र आते हैं। कल रात एक ऐसा इंसिडेंट डिफेंस सी में पेश आता है कि 2 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को ब्रांड की प्रमोशन के लिए बुलाया जाता है अपने स्टूडियो और बाद में उनके साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की जाती है और उसकी एफआईआर जो है वो दर्ज हो जाती है। एफआईआर को जो है ज़ैन इम्तियाज़ किस नज़र से देखते हैं, ये इस बारे में ये क्या राय रखते हैं, हम जानते हैं। और याद रहे, ये वो 2 ख़वातीन हैं जो सेनोरिटा के नाम से, चल आयशा स्टार्ट के नाम से वायरल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएँ आप ठीक हैं? कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पे बड़ी हाइप क्रिएट होती है। क्या जी, वर्ड था? चल आयशा स्टार्ट कर। वो कराची दा मुंडा सी जिसके साथ पेमेंट ली है, ये वो इश्यूज़ थे, जी, तो इन्होंने रो जी, के वीडियो वायरल की, लोगों ने जी, इनको सपोर्ट भी किया। रात में डिफेंस सी में एक ज़ुहैब नामी शख्स पर इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है, एफआईआर दर्ज करवाई है कि उन्होंने हमें ब्रांड की प्रमोशन के लिए बुलाया और बाद हुँ, में फ्लैट पर ले गए। हुँ, इसमें उनको ज़्यादती की, तशद्दुद किया और बड़ा कुछ किया। हुँ, आपने एफआईआर रीड की। हुँ। आप इसको किस नज़र से देखते हैं अच्छा, बीइंग अ जर्नलिस्ट? अच्छा सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ, ये मुकदमा जो है ये 780/26 मुकदमा नंबर है, 375 ए का मुकदमा है, यानी कि ज़िना बिल-जबर का मुकदमा है। अगर हम इन दोनों को देखें जिस सेनोरिटा के नाम से जो हुँ, ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई हुई हैं, चूँकि मुकदमा महानूर की मुद्दयत में दर्ज हुआ है, तो ये लिखती हैं कि हमें इस तरह जो है ये ज़ुहैब नामी शख्स ने राब्ता किया। उन्होंने डिफेंस फ़ेज़ 8 में बुलाया मैकडॉनल्ड के पास और वहाँ से जनाब मुझे हमें ये अपने फ्लैट में ले गया और फ्लैट में लेकर जाकर जो हम जाने लगे थे, मेरी दोस्त जो है वानिया, उसको जो गन पॉइंट पर उसका एक दोस्त है मुनीब उर्फ़ अब्दुल सबूर, उसने जो है गन पॉइंट पर जो हमें सेक्सुअल हैरेसमेंट की और ज़बरदस्ती हमारे साथ जो है वो ज़िना किया। अब आपको मैं क्लियर कट बता दूँ कि एक तो ये है कि इन तमाम तर चीज़ों को देखना, दो तरफ़ा मौक़िफ़ लेना बहुत ज़रूरी है। ये सेनोरिटा जिसका नाम है या सोशल मीडिया के ऊपर इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी कि वो म मुझे मैंने तो बस उससे कब कहा था कि शादी करवाओ। मैंने तो शादी करने का वादा ही नहीं किया, बस पैसे भेजता था, मैं खाती की, इस वो तरह की पेज आ चीज़ें। गया था, वो वही ठीक चीज़ें है, थी। ठीक है। सोशल मीडिया पे काफ़ी हाइप हुँ, बनी। अब आप खुद देखें कि ऐसी लड़की जो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है या फिर ब्रांड की प्रमोशंस करते हैं, ऐसे लोगों के लिए चूँकि पैरामीटर्स ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। कैसे? किसी भी इन्फ्लुएंसर को जब राब्ता किया जाता है, जिसकी फ़ैन फ़ॉलोइंग थोड़ी-सी कम होती है, तो वो डायरेक्ट इतनी जल्दी आपसे पहली दफ़ा ही आपकी कॉल पर वो मुलाकात करने या ब्रांड का काम करने के लिए आपके पास नहीं आते। किसी भी प्रोडक्ट की अगर हम लॉन्चिंग करते हैं या ब्रांड प्रमोशंस करते हैं तो हम कॉन्टैक्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट करने के बाद उनको हम बुलाते हैं, मीटिंग्स होती हैं और वो सारी चीज़ें हैं। जब ये इतनी शार्प किस्म की फीमेल्स हैं, जब ये वहाँ पर डीएचए फ़ेज़ 8 में जाती हैं, क्या इनको नहीं पता कि ज़ुहैब नामी शख़्स कौन है? क्या इनकी पहली मुलाकात थी? ये अब चीज़ें अब अंदर से खुलना शुरू होंगी। क्या सेनोरिटा की ज़ुहैब से पहली मुलाकात थी या इनसे पहले काम करते थे? अगर करते थे तो इनका आपस में ताल्लुक क्या था? इनका कितनी अरसे से राब्ता है? या क्या शायद मुमकिना तौर पर ये भी मुमकिन है कि इनका राब्ता बहुत पहले से हो और सीढ़ियाँ जब खुलेगी तो पता चल जाएगा। देखिए आजकल का दौर इतना जदीद है, सबको पता है सीसीडी एक्टिव है, पंजाब पुलिस एक्टिव है और सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा बहुत एक्टिव हैं। किसी भी खातून के हवाले से अगर हैरेसमेंट का कोई भी खाली कंप्लेंट भी जाती है ना तो इदारे बहुत मुतहर्रिक होते हैं। अब इसकी कहानियाँ खुलने शुरू होंगी, कड़ी से कड़ी जुड़ना शुरू हो जाएगी। कैसे? कि सेनोरिटा ने जो-जो मुकदमा लिखवाया है, क्या सेम ऐज़ इट इज़ ऐसे ही है? या इसमें कुछ मुख्तलिफ है? क्योंकि जब हमारा राब्ता हुआ ना, तो पता चला कि लो जी अब उनका मोबाइल फ़ोन फोरेंसिक के लिए चला गया है। जो उनके केस को डील कर रही हैं या इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, आईओ हैं। हमारा जब उनसे राब्ता हुआ तो उन्होंने कहा है कि अभी वो कैमरे को फ़ेस नहीं करना चाहती, हुँ। लेकिन मुकदमा दर्ज करवा दिया, कैमरे को ये फ़ेस बात नहीं करना मैंने भी इनको चाहते, कॉल किया तो उन्होंने कहा वो कैमरे को फेस नहीं करना चाहती, फ़ेस नहीं जबकि करना फेस ही वो कैमरे को करके यहाँ तक पहुँची। अब ये एक सवाल है। देखें, जो बंदा सोशल मीडिया के ऊपर ही है, खुदा ना ख़ास्ता आपने मुकदमा दर्ज करवाया किस लिए करवाया? क्या आपको इंसाफ मिल सके? जी, आप मीडिया ट्रायल नो डाउट नहीं करना चाहते, लेकिन मीडिया वाला बंदा मीडिया के ऊपर रहते हुए ना तो उनका कोई आगे मौक़िफ़ सामने आया, ना उन्होंने कोई सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो जारी की कि हमारा ज़ुहैब नामी शख़्स से कोई ताल्लुक था और उसने बुलाया, ब्रांड की प्रमोशन की। अब ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट होंगी और आहिस्ता-आहिस्ता खुलेंगी कि क्या वाक़ई उन लोगों का ताल्लुक पहली दफ़ा पहला राब्ता हुआ था और
अगर पहली दफ़ा राब्ता हुआ है और ऐसी लड़कियाँ, अल्लाह माफ़ करे मैं उन्हें बुरा नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पे जो एक्टिव हैं और जो ये कह रही थी उनकी वीडियो वायरल हुई है कि मैंने कब कहा था कि पैसे भेजो, वो भेजता था, मैं खाती थी, पैसे करवाता था, मैं खाती थी, अब वो मुझसे इकट्ठे पैसे माँग रहा है, अब मैं इकट्ठे पैसे कहाँ से दूँ? जो ऐसी फीमेल हैं जो लोगों को लूट कर खा रही हैं, उनके लिए ये सवालिया निशान है कि वो पहली कॉल पे ही वो उनसे मुलाकात करने चलेगी। प्रमोशन करने गई, ब्रांड की प्रमोशन के लिए बुलाया। देखिए, ब्रांड की प्रमोशन अच्छा करने ज़ैन, से पहले आपसे एक मीटिंग्स भी सवाल तो है। होती हैं। ब्रांड के प्रमोशन के लिए मैं आपसे कॉन्टैक्ट करती हूँ। जी। मेरा कोई ब्रांड है, आप मेरे प्रमोशन के लिए आप एज अ ब्रांड एम्बेसडर या एज अ मॉडल आते हैं, तो आपको मुझसे क्या डिटेल्स चाहिए होंगी? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि किसी भी कंपनी से अगर आपको कॉल आती है, पहले उस कंपनी की ऑथेंटिकेशन देखनी होती है, क्या वो ऑथेंटिक कितनी है। सेकंड पे फिर आप आ जाएँ कि वो जो बंदा आपसे कॉन्टैक्ट कर रहा है, उस बंदे की वर्थ क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है। थर्ड पे वो ब्रांड क्या है। फोर्थ पे आप टाइम देखें, लोकेशन देखें कि ये तो नहीं है कि दिन के टाइम अगर आपको कोई अगवा करके लेकर जा रहा है, अगर जिस तरह वो बता रहे हैं, 4 बजे का टाइम है, डीएचए में कोई भी इनको नहीं देख रहा था। यानी कि कोई रशी एरिया है, कोई शोर मचाने से अच्छा, डीएचए से वो वो अपने फ्लैट में ले गए, हसन का जो बताया जा रहा है कि हसन नामी शख्स का वो फ्लैट है, उधर लेकर चले गए, वहाँ पर नहीं, जाते यहाँ पर सार आपने एक बात नोट की है, टीएचए फेज़ 8 के एक रेस्टोरेंट के सामने ये खड़ी होती हैं। जी, वहाँ पर इनको गाड़ी का नंबर बताकर, गाड़ी का कलर बता के इनको बुलाया जाता है। जी। गाड़ी में चली जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पिक एंड ड्रॉप देनी है, तो आप उनके घर टू होम देना। मैं मैडम आपने होम यही से देनी है, मैं फिर आप वहाँ से उन्हें पिक कर रहे हैं, आप मैडम उनसे मैं जा भी यही तो रही बात हैं। बता रहा हूँ कि ये झोल नज़र आ रहे हैं। ये झोल कैसे नज़र आ रहे हैं? हुँ, क्योंकि कहानी अभी एक तरफ़ा है, हम मुकदमे को डिस्कस कर रहे हैं कि मुकदमा हुआ है, उन्होंने अपनी डिटेल्स बताई हैं, 375 ए का मुकदमा हो हुँ, गया है। लेकिन इसके अंदर अब कहानी क्या है कि सबसे पहले कि क्या आप इतनी नाअहल हैं या आप इतनी नासमझ हैं कि इतने फ़ैन फ़ॉलोइंग होने के बावजूद अगर आपको कोई कह रहा है कि मेरी प्राइवेट प्लेस पर आ जाओ या आप मैकडॉनल्ड पे आ जाओ, वहाँ पर मीटिंग होगी। मुमकिन नहीं है ना। आप देखें जैसे कि पाकिस्तान के नामवर यूट्यूबर्स हैं, डक्की भाई है या रजब भट्ट है, ये इस तरह के और इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो आप जब इनको अप्रोच करते हैं ना तो इनके आगे मैनेजर्स होते हैं। हुँ। ठीक है? आपकी जब इनसे मुलाकात होती है ना, इनसे डायरेक्टली मुलाकात नहीं होती, इनके मैनेजर से मुलाकात होती है। वो आप अपनी कंपनी की डिटेल्स बताते हैं, वो अपनी कंपनी की वो चीज़ें बताकर आपके साथ एक एग्रीमेंट तय करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि लो जी, अब वो रजब भट्ट या डक्की भाई या किसी इस तरह के बेशुमार फूड व्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स सब आएँगे या जो भी मामला है। अब इसमें ये जो खातून है, ये जो लड़की है, इसका उससे राब्ता होता है, ये डीएचए फ़ेज़ 8 के मैकडॉनल्ड के बाहर खड़े होते हैं। अब वहाँ से किसी भी लड़की को किसी भी रशी एरिया से ज़बरदस्ती गाड़ी में तो नहीं बिठाया जा सकता। वो और चलता-फिरता रोड दूसरे है। नंबर पे क्या इनकी डील वाक़ई पहले ही हो चुकी थी कि लो जी अब स्टूडियो जाना है। देखिए कोई भी ब्रांड एम्बेसडर, कोई भी इन्फ्लुएंसर 50% पेमेंट या 20% पेमेंट से पहले स्टूडियो जाने की हामी नहीं भरता। लेकिन ज़ुएब ने अगर इनसे राब्ता किया तो इनका हक बनता था या क्या पेमेंट आ गई थी? पेमेंट आई है तो वो किस पर्पज़ के लिए आई है, कितनी आई है, ये भी बताएँ ना। आप स्टूडियो क्या वो बताकर जा रहे हैं कि ये कपड़े का ब्रांड है और कपड़े के स्टूडियो में जाना है या स्टूडियो में जाना है और वहाँ पर कपड़े की जो है वो ब्रांडिंग करनी है, ये वो सारी चीज़ें। ये झोल नज़र आ रहे हैं। ये ऐन उस मुताबिक एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। हुँ। जब इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, फोरेंसिक होगा और फोरेंसिक में वो सारी चीज़ें पता चलेंगी कि क्या वाक़ई जो उन्होंने बताया वो ठीक है। अगर ठीक है तो मुल्ज़िमान के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो गलत है तो फिर मुझे लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि औरत होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। वुमेन कार्ड खेल रही हैं। वुमेन अच्छा, कार्ड खेल रहे हैं। कहीं आपको लगता है, कहीं-कहीं जहाँ तक मैं बता रही हूँ, मुझे ये फ़ील होता है कि जैसी ये ख़वातीन थीं, सोशल मीडिया अल्लाह पाक हर बेटी की माँ बहन की इज़्ज़त को हिफ़ाज़त में जी, रखे। जी, लेकिन बिल्कुल। अगर ये गलत हुईं, इन्होंने किसी को बदनाम करने का सोचा हुआ या उनकी जो है वो उनको देखिए, उनकी उनकी वीडियोज़ में जब भी आप कभी देखेंगे, अगर आप वीडियोज़ स्क्रॉल करते हुए कभी इनकी वीडियोज़ आ जाएँ तो डांस की फॉश वीडियोज़ आती हैं, यानी कि उसमें आप खुद देखें कि किस तरह के एक्सेंट जो हैं वो बनाए जाते हैं या फेस एक्सप्रेशन किस तरह के दिए जाते हैं। फिर जब मार्केट में आते हैं और गाड़ियों में बैठ के आप वो वीडियोज़ बना रहे होते हैं, कोई लड़का इनकी तरफ देख ले तो उसकी वीडियो कैप्चर करके उसको जनाब अपने सोशल मीडिया पेज पर लगाते हैं। इनके खिलाफ भी तो पीका एक्ट लगना चाहिए ना।
आप देखिए कानून को हरकत में आना चाहिए और इनके खिलाफ भी पहले देखना चाहिए। देखें, मैं ये नहीं कहता अगर खुदा न खास्ता ये हुआ है, तो ये गलत हुआ है। हुआ है तो बहुत गलत बहुत हुआ गलत हुआ है एफआईआर के मुताबिक। और उनके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अभी जब फोरेंसिक आएगा, सीडीआर निकलेगी, चीज़ें सामने आएँगी कि ज़ुएब का और इनका ताल्लुक कितना पुराना है। अगर पुराना नहीं है, पहली दफ़ा ही ज़ुएब ने राब्ता किया। मुझे अभी तक मैं इसी कश्मकश में हूँ सेनोरिटा या इस तरह के जो मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो उनको कॉल की जाती है और क्या वो इतनी वेली हैं कि किसी भी वक़्त जो है उनको कॉल करें, मैकडॉनल्ड के पास आ जाएँ, वहाँ पर मीटिंग करनी है और आपसे ब्रांड की प्रमोशन करवानी है। ये समझ तो में लगता नहीं है आ कि मैं रहा। अपने इंस्टाग्राम पे ब्रांड की प्रमोशंस करती थी तो करती उनसे इसलिए हैं। राब्ता हुआ सोशल मीडिया के ज़रिए देखें, हुआ। करती हैं। आप सोशल मीडिया आप अपने मुख्तलिफ ब्रांड्स की प्रमोशंस करती हैं। हमने देखा आपको भी। आपको जब लोग राब्ता करते हैं, तो क्या आप डायरेक्ट लोकेशन पे पहुँच जाते हैं? अरे हुँ। भाई, कोई रेट का भाव-ताव करते हैं, कुछ बताते हैं, ब्रांड कौन-सा है, शूट कब होना है, किसने करवाना है, प्रोडक्शन की टीम कौन-सी है, आपका बजट कितना है, क्या इसको पब्लिश करने की क्या कैटेगरीज़ हैं, ये शूट कहाँ पर होगा, लोकेशन क्या है? ये सारी चीज़ें जब आप पूछते हैं, फिर देन यू हैव डिसाइडेड कि भाई अब मुझे जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप क्या करते हैं, अगर आपका शूट डन हो गया है, तो अब आप इस तरह करें कि मुझे जो है पेमेंट आप अपनी एडवांस भेज दें, ताकि मुझे पता चले आप सीरियस हैं, देन मैं उधर आ जाऊँ। हुँ। पिक एंड ड्रॉप का आपने बड़ा अहम सवाल किया कि क्या पिक एंड ड्रॉप, और उनके पास तो अपनी गाड़ियाँ हैं, वो अक्सर गाड़ी में बैठे होते हैं और लगता है कि उनके पास अपनी गाड़ी है। अगर उनके पास अपनी गाड़ी है, तो वो उनकी गाड़ी के उनके जो डीएचए फेज़ 8 मैकडॉनल्ड से फ्लैट की तरफ जा रहे थे, क्या वो अपनी गाड़ी पर गए हैं? अगर अपनी गाड़ी नहीं थी, क्या वो राइड पर गए हैं, तो वो आगे लेकर गए हैं? ये सारी चीज़ें जब खुलेंगी ना, सीसीटीवी फुटेजेस का इस्तेमाल होगा, इन्वेस्टिगेट होगा मुकदमा, तो फिर सारी चीज़ें सामने आएँगी। लेकिन वन साइडेड मुकदमा जो है, वो एफआईआर तो दर्ज हो गई है, मुल्ज़िमान अभी मौके से फ़रार हैं। ज़ाहिर-सी बात है, पुलिस की टीमें कार्रवाई कर रही हैं और इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। इनका मोबाइल फ़ोन भी फोरेंसिक के लिए चला गया हुआ है और उसके अंदर तमाम तर चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने ये कहा, किसी का भी वो ज़ाती मसला है, कोई अच्छा है, बुरा है, वो ज़ाती फ़ेल है उसका। लेकिन लेकिन जो सवाल ये गलत है है। उसके लिए सज़ा बनती है। जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ ज़ैन इम्तियाज़ मौजूद थे। आप लोगों का इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से या ज़ुहैब नामी शख्स से क्या पैगाम है या क्या आप लोग उसको मैसेज देना चाहते हैं? या आप लोग क्या राय रखते हैं? लाज़मी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।